हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का अपना अगला ये टॉपिक देखते हैं कि होता क्या है, ये है क्या, और इसकी बेसिक वीडियो ये फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद हम अपने एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो देखो, दो चीज़ होती है आपकी, एक होता परमुटेशन, एक होता कॉम्बिनेशन। एक होता परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। है क्या डिफरेंस, क्या है? कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन। ये क्या है अपना सिलेक्शन। ये क्या है अपनी अरेंजमेंट। अब इस सिलेक्शन कैसे पता चलेगा कि मतलब सिलेक्शन है? देखो, जब आप 10th कंप्लीट किया आपने, 11th में आपके पास 3 चॉइस थी, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। आप क्या लोगे भाई? साइंस लोगे तो साइंस में भी 2 चॉइस है, नॉन मेडिकल और मेडिकल, मैथ और बायो। फिर आपने मैथ चूज किया। फिर आपने बीएससी में आई, बीएससी में भी फिर चॉइस हो गई, या तो आप बीएससी ऑनर्स करो या बीएससी जनरल करो, मतलब नॉर्मल क्या है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर बीएससी ऑनर्स मतलब मैथमेटिक्स। फिर आपने एमएससी भी की मैथमेटिक्स से। फिर आपके पास चॉइस आ गई कि आप पीएचडी कर रहे हो कौन में, प्योर मैथमेटिक्स में, अप्लाइड में। इस तरह से आपके पास एक डाटा आ गया, तो आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हो ना। जब आप 11th में हुए, आपने सोचा भाई नॉन मेडिकल करनी है, मुझे अपना मैथ लेना है। +2 में आपने पीसीएम लिया, सेलेक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से जो सिलेक्शन होता है ना, वहाँ पे हम लगाते हैं कॉम्बिनेशन। और अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन में क्या है, अरेंजमेंट। जैसे आपने सोचा मैं लूँगी नॉन मेडिकल या मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स। यदि घर वाले मान गए तो पहली चॉइस है नॉन मेडिकल, नहीं माने तो फिर लूँगी मेडिकल। यदि इसको भी नहीं माने तो आर्ट लूँगी, इसको भी नहीं माने तो कॉमर्स लूँ। तो ये अरेंज हो गई ना, अरेंजमेंट हो गई कि ये लूँगी, ये हो गया तो ठीक है, वरना फिर ये लूँगी। तो इस तरह से अरेंजमेंट में परमुटेशन होता है और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। अब देखो, अब इनका फॉर्मूला क्या होता है? परमुटेशन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, NPR। NPR, इसमें NCR। अब इनको खोलने का फॉर्मूला क्या होता है? इसको NPR, तो इसको खोलेंगे हम N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। इसको कैसे ओपन करेंगे? N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। इसमें ये नीचे जो R फैक्टोरियल है ये अलग से आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये है 5P2, तो इसको कैसे ओपन करेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 3, ये आ गया 20। इसको ओपन करेंगे 5C2, तो ये क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ये आ गया अपना 20 अपॉन 2, ये आ गया 10। तो ये है ओपन खोलने का। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है जो चलता जाए, मतलब जैसे 6 फैक्टोरियल है तो 6 से लेके 1 तक चलाना, 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। और 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये क्यों होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। 5-7 मिनट का ये कंसेप्ट है कि 1 फैक्टोरियल भी 1 है और 0 फैक्टोरियल भी 1 हो, क्यों है उस चीज़ के भी ऊपर हम देखेंगे। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, कुछ एक याद, वो रट्टा वाला नहीं करना कि हमने रट्टाफिकेशन कर लिया और हो गया ना। पहली बात तो देखो, यदि अपना है कॉम्बिनेशन तो 12C10 ये है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 12C, जो ये 10 है ना, 12 माइनस 10 मतलब 12C2। 12 में से ये नीचे वाला 10 है, ये माइनस कर देंगे, ये बिल्कुल सेम है दोनों क्वांटिटी, ठीक है। जैसे 12C5, हम क्या लिख सकते हैं? 12C, 12 में से 5 गए 7,
ये 7 लिख सकते हैं। तो ये है बिल्कुल बेसिक। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? एक तो वो फॉर्मूला अपना था ही, कौन सा? NCR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है ही, आप इससे करके देखो। 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 12 माइनस 10 2 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं? 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 10 से 10 आउट, 2 फैक्टोरियल है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 6 ये हाँ 12, तो 6 मल्टीप्लाई 11 क्या आ गया? 66। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन आप इतना बड़ा फॉर्मूला करो ही मत, पहले तो अपना छोटा करो। यहाँ पे बॉटम में हमें कम से कम लेके आना है। यदि यहाँ पे 11 है तो 12 माइनस 11 1 11। तो इसको कैसे ओपन करोगे? देखो 12 C2 है तो 12 मल्टीप्लाई 1 कम 11 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब 11। ये 2 क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे 2 है। कहने का मतलब ये है, यदि आपके सामने यदि ये है 12 C3 तो क्या ये 12 पीछे तक लेके जाओ 3 स्टेप, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 अपॉन ये 3 है, 3 अपना पीछे जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ऊपर वाला तो वहां तक जाएगा जितना नीचे है, समझ गए? अब जैसे देखो 12 C7, इसको ये 7 तक लेके जाना, मतलब 12 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 हो गया 7 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 ये आ गया। अब इसको काटते चलो 6 से 6, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 से 10 गया 3 4, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई ये आप है ना, इसी को क्या कर सकते हो? 12 में से 7 गए 5, आप ये भी कर सकते हो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5 4 3 2 4 और 3 3 9, ये 6 मल्टीप्लाई वही 132। तो इतना बड़ा करोगे या इतना बड़ा आंसर आपका सेम आएगा। तो जो बॉटम वाला है इसको करेंगे हम बिल्कुल कम, जितना हो सकेगा उतना कम करेंगे। ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट कौन सा होगा आपका? दूसरा कंसेप्ट आपका है, हाँ देखो हमने क्या लिखा था? 12C7 को क्या लिख सकते हैं? 12 में से 7 गए 5 लिख सकते हैं। देखो ऊपर ये सेम है, जब ऊपर सेम हो नीचे अलग है तो इनका मतलब है इक्वल में है। तो 12 इक्वल टू 7 + 5, 7 + 5 12, समझ गए? जैसे 12C9 इक्वल टू 12C क्या लिख सकते हैं? 12 में से 9 गए 3, तो 9 + 3 12, ये 12 आ रहा है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें आपका ये आ जाता है कि यहाँ पे दे दिया उन्होंने n, यहाँ पे दे दिया n, तो वे पूछ लेंगे कि n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो n इक्वल टू 7 + 5, 7 + 5 n इक्वल टू 12, ये आ जाएगा। मतलब जब ऊपर वाला टॉप वाला सेम हो, नीचे वाला बेशक अलग हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो नीचे वाले है ना, इनको हम ऐड करेंगे, वो इक्वल होता है n के। ठीक है, एक कंसेप्ट आपका ये हो गया। अगला कंसेप्ट देखो, छोटे छोटे कंसेप्ट है, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादा लेंथी हो या कुछ हो, बस अपना दिमाग थोड़ा सा खोल लो। हर एक चीज़ मैथ में तो इतनी अच्छी तरह डिजाइन की हुई है, मतलब एक बार आपका बेसिक अच्छा है ना, आपका होता चला जाएगा। अब देखो आगे एक ये क्वेश्चन बनता है कि यदि 4C2 + 4C3 क्या आएगा? देखो जब ऊपर सेम हो, मतलब NCR है ना, तो ये n वाला इक्वल है
और ये r है जो ये कंजुगेटिव नंबर है, क्रमागत नंबर है, मतलब 2 3 या 3 4 लगातार है। तो आंसर अपना क्या आएगा, जो 4 है ना उसमें 1 ऐड करो 5c। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3, ये 3 पुट करो बस। कैसे, आप इसको ओपन करो, 4 × 3/2 प्लस इसको 4c1 लिख सकते हो आप, 4c1, तो ये आ गया 4, ये आ गया 6 + 4 अपना आ गया 10 आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, 5c2 लिख सकते हो। अब इसको ओपन कैसे करो, 5 × 4/2, ये आ गया 10। तो देखो 10 से 10 इक्वल, तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, मतलब ठीक है। तो इसको आप मतलब नोट्स में यदि लिख रहे हो तो याद करने की आवश्यकता नहीं होती। अब ना कोई क्वेश्चन लो, उसको उठाओ, उसी से आपका माइंड सेट हो जाएगा। NCR + NCR - 1 = N + 1 CR। ये फॉर्मूला NCR आप याद करते रहो, एक बार समझो ना। जब ऊपर सेम है R, N वाला, R अपना क्रमागत नंबर है, कंजुगेटिव नंबर है, 2 3 3 4 कुछ भी है, तो यहाँ पे इक्वल में क्या आएगा, जब ऐड का ऑप्शन है 4 है, 4 से 1 ऐड हो जाएगा 5c। इन दोनों में जोन सा बड़ा होगा ना वो आपका नीचे आ जाएगा, बस ये आपका ऑप्शन है। इस चीज के कंसेप्ट ये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम आता है कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल का मतलब क्या, जैसे ये है एक चतुर्भुज है, तो इसमें डायगोनल क्या होंगे, 1 2। भाई इसमें तो 2 होंगे, 2 कैसे होंगे, वो कैसे हम इस चीज को पता करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, n × n - 3/2। ये है नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम आता है। n जो साइड है 1 2 3 4, 4 साइड हो गई, 4 × 4 - 3 1/2, ये आ गया 2। यदि यहाँ पे है पेंटागन तो 5 पुट करो, 5 × 5 - 3 2/2, तो 5 मतलब 5 डायगोनल है। पेंटागन क्या, 1 2 3 4 5 पेंटागन है। देखो 1 2 3, एक ये है 4, एक ये 5 पेंटागन। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल हो जब n × n - 3/2, नोट डाउन कर सकते हो। वो अब है ना, एक क्या आता है, एक ये आता है सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल क्या होंगे, जैसे त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल है, तो इसका सम हमें पता है कितना होता है, 180। तो इसका भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना, तो इसका फॉर्मूला ये है n - 3 × 180। अब ये 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पुट किया, 1 मिनट, n - 2 आएगा, सॉरी, तो 3 पुट किया, 3 - 2 1, 1 × 180 180 आ गया। अब यदि हो चतुर्भुज अपना क्वाड्रिलेटर, तो इसमें कितना आता है, इसमें है 360 बनता है, इतना तो हमें पता है नॉर्मल। तो यहाँ पे पुट करो 4 × 2 2 × 180, ये आ गया 360। अब पेंटागन है, पेंटागन ये है अपनी पेंटागन, तो इसमें कितना होता, 5 पुट करो, 5 - 2 × 180, 5 में से 2 गए, 3 × 180, ये बन गया 540, ये बन गया 540। एक ये कंसेप्ट है सम ऑफ एंगल्स। यदि ये आ जाए कि एक एंगल कितने का है, 1 एंगल = 2, तो अपॉन में n आ जाएगा। जैसे ये अपना फॉर्मूला क्या था, n - 2 × 180, ये है सम ऑफ एंगल्स। यदि एक एंगल का आ जाए अपॉन n, बस कहने का मतलब ये है ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। इसमें हमें पता है 180 है, तो हमें कुछ भी नहीं पता, हमें ये पता है ट्रायंगल है इसमें, या ऑक्टागन है, कुछ भी है, इसमें कितने ये होंगे, क्या डायगोनल कितने होंगे,
एंगल कितने होंगे, एक एंगल कितने का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 3 साइड है, 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई 180, ये तो हो गए टोटल सम। अब इन्होंने पूछा एक का, 1 2 3 तो अपॉन 3 60, मतलब एक है 60 का। ठीक, ऑक्टागन आ जाए, ऑक्टागन या बेंजीन, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन पढ़ा होगा जिसकी 6 भुजाएं होती है, ये है। तो इसमें पूछे कि डायगोनल कितने हैं, डायगोनल क्या क्या फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। तो इसमें है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पुट किया, 6 माइनस 3 3 अपॉन 2। इसमें है नो डायगोनल, ठीक है। इसमें सम कितना होगा, एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल्स, तो क्या फॉर्मूला n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 6 माइनस 2 4 मल्टीप्लाई 180 720, ये सम ऑफ एंगल्स। एक एंगल कितने का, अपॉन में n कितना 6 120, एक एंगल 120 का, मतलब जितनी भुजा है आप उसको डिवाइड कर दो। एक ये है, ये अपना कंसेप्ट है, बहुत अच्छा लेवल पे आता है ये अर्थमेटिक में, या कोई कंपटीशन एग्जाम में दे रहे हो ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायगोनल वाला। ये मैक्सिमम टाइम मैंने देखा इसको आते हुए, नोट डाउन कर सकते हो आप। ये तो था अपना बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक कि है क्या। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपना कॉम्बिनेशन परमुटेशन पे कि एग्जाम में कैसे आते हैं, उसके ऊपर बेसिक मतलब थोड़े अपने क्वेश्चन देखेंगे, अपना बेसिक थोड़ा अच्छा करेंगे, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल करेंगे और फिर अपना एडवांस करेंगे। यदि आपके सामने ये आ जाए 5PR इक्वल टू 6 PR माइनस 1, यह है 6, तो R की वैल्यू बताओ। तो पहले तो आप इसको ओपन करोगे, सबसे अच्छा साधन पता है इसका क्या आंसर निकालने का, ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन निकाल लोगे तो बहुत बेस्ट है। या अपना ओपन करोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, मतलब माइनस किया तो माइनस R प्लस 1, तो 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आउट हो गया। अब ये बच गया। अब ऑप्शन क्या अपने पास 3 4 5 6, इनमें से आंसर क्या होगा, पहले 3 पुट किया 1 अपॉन 3 पुट किया तो 2 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया 6 अपॉन यहाँ पे 3 पुट किया 6 माइनस 3 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल, तो ये 6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्या ये है ना, मतलब ये नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना। तो हम आगे देखेंगे। फिर हमने उठाया 4 को उठाया 1 अपॉन 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल 1, आगे है 6 अपॉन 6 माइनस 4 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 इक्वल टू 1, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से देखेंगे, नोट डाउन कर सकते हो यदि आपको करना है तो। अगला क्वेश्चन देखो, आपको ये दे दिया है कि 9PR प्लस 5 मल्टीप्लाई 9P4, यार नहीं है ये 5 है, 9P5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9PR इक्वल टू 10PR। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऑप्शन देखो, ये है 4 5 6 7, ये 4 है पहला, 4 5 6 7। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसको ओपन करेंगे, नो फैक्टोरियल अपॉन नो माइनस 5 4 फैक्टोरियल प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R फैक्टोरियल, हो गया। अब देखो क्या करोगे, सबसे अच्छा मेथड क्या है, ये है नो फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 मल्टीप्लाई नो फैक्टोरियल अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल इक्वल टू
10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो 5 से 5 आउट हो गया, 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल हमने कॉमन निकाला, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन, 1 + 1 2 आ गया। ये है 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा ये, 9 से 9 आउट, ऊपर है 10 नीचे है 4, तो इसको आप ओपन करोगे 4 × 3 × 2, 2 से 2, 4 × 3 कितना 12, 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, 12 × 10 120, और जो ये 10 माइनस आर फैक्टोरियल ये इस तरफ आके 10 माइनस आर फैक्टोरियल। बस अब ये 120 किसका है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो, 4 पुट किया तो 6 फैक्टोरियल 6 का होता है 720 ना, 5 पुट किया 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, क्यों 5 × 4 × 3 × 2 क्या आएगा 20, 20 × 6 120, तो इसका आंसर अपना आ जाएगा 5। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे अपने को क्या दिया है, NCR-1 इक्वल टू 36, NCR इक्वल टू 84, NCR + 1 इक्वल टू 126, तो R कितना है, R निकालना है। तो पहली बात तो वही ये है, 3 चीज़ दे दी, एक इक्वेशन 2 3, पहले तीनों को सिंप्लीफाई करो, इसको n फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 ये फैक्टोरियल 36 एक चीज़, दूसरी n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल 84, इसको ओपन करोगे n फैक्टोरियल अपॉन R + 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल 126, 2 को ले लो, ये अपनी वही थी ना फर्स्ट इक्वेशन, तो देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, वही ये 1 2 3 है ना, इसको ही हमने मॉडिफाई किया है। इसका आंसर कैसे निकालोगे, इक्वेशन 1/2 कर लो या 2/3, कोई भी 2 इक्वेशन तो आपको इक्वेट करनी पड़ेगी, 1/2 और 2/3 कर लो या 1/3 2/1 कुछ भी कर लो। कहने का मतलब क्या है, 2 पोजीशन आ जाएगी, पहली में n और r की वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू r + 1 होगा, r - 1 होगा, दूसरी में भी कुछ n और r की वैल्यू आएगी। अब एक इक्वेशन यदि n की वैल्यू हमें पता है तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें n की वैल्यू क्या होगी और r की वैल्यू क्या होगी ये आप मेरे को बताओगे, r की वैल्यू और n की वैल्यू क्या होगी इस मेथड से, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप। आगे देखो, NPR इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई NCR, तो R हमें बताना है, R क्या होगा ये बताना है, तो क्या होगा NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, 720 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो n से n आउट, यहाँ से ये आउट, तो r फैक्टोरियल इक्वल टू 720, तो r क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 होता है 720, यहाँ से आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपका आंसर निकल गया। आगे देखो, NC12 इक्वल टू NC10, तो आपको बताना है NP2 ये किसके इक्वल होगा। देखो ये सेम आ गई, ये अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। n इक्वल टू 12 + 10 कितना 22,
तो n कितना आ गया 22, पुट करो 22 P2 क्या आ जाएगा 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस 2 20 फैक्टोरियल, ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 21 अपॉन इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। यहाँ से ये 22 मल्टीप्लाई 21 आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर निकल जाएगा। करो नोट डाउन। आगे देखो 20C8 प्लस 20C9 21C10 22C 23C11। देखो सबको भूल जाओ, इन दो को पकड़ो पहले। क्या आएगा 20 सेम है, ठीक है। 8 9 क्रमागत संख्या है, एक के बाद दूसरी है, तो इसका क्या आएगा 21 सी। इनमें बड़ी कौन सी है 9, बस ये हो गया, इन दोनों का आ गया ये। अब आगे देखो 21C10 एक ली हमने, ये वाली ली है। अब देखो 21 सेम है, 9 10 फिर वही, तो क्या आएगा 22C बड़ी कौन सी इसमें 10। अब ये लो प्लस 22C11 22 सेम है 23C 10 11 बड़ी कौन सी 11 माइनस 23C11 क्या आएगा 23C11 में से 23C11 गए कितना 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 वोल्ट एम्प्टी। आगे देखो ए स्केयर माइनस ए सी 2 इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए सी 4, ए की वैल्यू निकालनी है। देखो ए स्केयर माइनस ए मतलब सेम है, मतलब एन इक्वल टू सेम है, 2 और 4 है, तो क्या लिखोगे ए स्केयर माइनस ए इक्वल टू 2 प्लस 4 क्या आएगा ए स्केयर माइनस ए इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना 6। क्या पुट करे कि 6 आ जाए, ऑप्शन उठाओ 3 स्केयर माइनस 3 9 माइनस 3 क्या आएगा 6 इक्वल टू 6, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आपको दो दी हुई है एन पी आर इक्वल टू एन पी आर प्लस 1 एक चीज़, एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 दूसरी चीज़। तो एन इक्वल टू क्या होगा अपना निकाल लो यहाँ से, क्या एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से ये आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ से आप इसको फैक्टोरियल हटाओ एन माइनस आर, अगली संख्या का क्या होगी एन माइनस आर माइनस 1 एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये आउट हो गया, तो 1 इक्वल टू एन माइनस आर और एन इक्वल टू आर प्लस 1। एक चीज़ आ गई एन इक्वल टू आर प्लस 1, क्या आ गई एन इक्वल टू आर प्लस 1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो तो इसी में भी एन और आर का कोई इक्वेशन बनेगी, एन इक्वल टू क्या बनेगा आर में, दोनों को इक्वेट करो, एन निकाल लो आर निकाल लो, आपकी इच्छा है कुछ भी निकाल सकते हो। एक ये है, हो गया। और तो कुछ ऐसा है नहीं, एक मिनट, एक दो क्वेश्चन ये आपके लिए दे देता हूँ मैं, यदि आपका करने की इच्छा है तो आप कर सकते हो। 32P6 इक्वल टू K मल्टीप्लाई 32C6, तो इसमें K क्या आएगा वो आपको बताना है, बस यही है कंसेप्ट और कुछ नहीं है इसको। अब हम कुछ, ये तो अपना बेसिक है बिल्कुल कि NCR NPR कैसे खोलते हैं, कैसे हम इसको ओपन करते हैं, किस तरह से हम फॉर्मूले आ जाते हैं। अब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता है मैक्सिमम टाइम में, कहाँ पे अरेंजमेंट लगता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है
कि 10 बॉय है एंड 8 गर्ल्स है एक क्लास में, ठीक है। तो हमें चूज करना है, यदि 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स, और दूसरा इसी में है 1 बॉय और 1 गर्ल्स, तो इसमें आप क्या करोगे, एक तरफ एंड है एक तरफ और है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखो एंड वाले में क्या होएगा, और यदि बीच में आ जाए और तब क्या होएगा। एंड वाले में क्या आएगा, देखो 10 बॉय है, ये है 10 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 8 लड़की, 1 2 3 7 8, ठीक है। 10 बॉय है 8 है। अब एंड आ गया बीच में, एंड का मतलब है गुना, मल्टीप्लाई। एक बॉय चूज किया तो एक लड़की हो सकती है, एक बॉय के साथ ये भी हो सकती है, ये भी ये भी ये भी ये भी, एक लड़के से के साथ 8 लड़कियां हो सकती है, दूसरे लड़के के साथ भी 8 लड़कियां हो सकती है, तीसरे लड़के के साथ भी, मतलब 10 लड़के के साथ 10वां लड़का उसके साथ भी 8 लड़कियां, मतलब 10 × 8 80, ये हो सकता है टोटल 80। जब बीच में आ जाए और, एक बॉय हो और या एक लड़की हो, एक बॉय हो या एक लड़की हो, तब कितना होगा 10 + 8। इसमें और वाले में प्लस हो जाता है, एंड वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है, और है तो 10 + 8 18। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले है ना और छोटे कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद अपनी बेसिक वीडियो में, अगली वाली बेसिक वीडियो में हम कंप्लीट निपटा देंगे जितना भी बेसिक है। अब जैसे आपके सामने दे दिया है, आपके सामने है 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं है, ठीक है। हमें बनानी है 3 संख्याओं की एक डिजिट, 3 संख्या होनी चाहिए, और वे ओड हो या इवन, क्या हो। अब इसने कह दिया वे ओड होनी चाहिए, ओड, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड। अब देखो ओड हो, ओड का मतलब है लास्ट में कोई इवन नंबर ना हो, इसमें 1 और 3 और 5, 1 3 5, ये 3 संख्याएं आ सकती है लास्ट में। रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, कुछ भी आ सकता, 2 2 4 5। यहाँ से यदि हमने 1 यहाँ पे पुट किया या 3 ये 5, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये कितनी संख्या है 1 2 3 3, तो 5 × 5 × 3 75 पॉसिबिलिटी है कि हम ओड नंबर बना सकते हैं। यहाँ पे 1 1 1 पुट कर लो, 1 2, और रिपीटेशन नोट अलाउड हो। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, कि रिपीटेशन नहीं करना, तब क्या आएगा, तब ध्यान से देखो 1 3 5 तो यहाँ पे है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे आ गई। यदि हमने 1 यहाँ पे पुट किया तो अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे, इनमें से कोई नंबर यहाँ पे आया तो अगली पॉसिबिलिटी कितनी, ये कम हो जाएगी, ये 4 × 3 12 × 3 36, फिर आ जाएगा अपना 36 वाला पोर्शन, कि 36 पॉसिबिलिटी है जब रिपीटेशन नोट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं करते। तो इस तरह से, ठीक है। यदि हमारे पास संख्याएं हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, और हमें संख्या बनानी है 4 डिजिट की, 1 2 3 4, और उन्होंने ये कह दिया 4 डिजिट की संख्या बनानी है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रिपीटेशन अलाउड है, 4 अक्षरों की हमें संख्या बनानी है। तो पहली देखो, यदि हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये तो 3 डिजिट की बन गई, तो ये तो होगा नहीं। तो शुरू में कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी है कि हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट, 3 भी और 4 भी, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम 0 भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे 0 पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि फिर वो संख्या कंप्लीट 4 वाली नहीं होगी, फिर 3 वाली हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 वाली, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 20 × 25, ये है 500। तो हम 500 तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इसमें रिपीटेशन अलाउड में 4 डिजिट की बन जाएगी। बस ये आपका
थोड़ा सा बेसिक था, इसमें हमने कुछ कंसेप्ट समझे हैं, ठीक है। अब जो बेसिक की अगली वीडियो आएगी अपनी बहुत जल्दी, तो उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम कंप्लीट क्वेश्चन लगाएंगे थ्योरी वाले। सर्कुलर होता जो सर्कुलर वाला, उसमें क्या होएगा, और ऐसी कुछ है ना सिचुएशन या कंडीशन पुट कर देंगे कि इसमें क्या होएगा, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या इसमें क्या कुछ निकलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी की ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगली वीडियो में दूसरी जो वीडियो आएगी अपनी बेसिक की, उसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन लगाएंगे कम से कम, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, और अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपनी एडवांस लेवल की लेके आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू।